Good morning, all of you. Our lesson, the best Christmas present in the world, हमारा स्टार्ट कर रखा हमने. उसके वर्ड मीनिंग है फॉरगेट, भूल जाना, सैल्यूटेड, सलाम किया, अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, डग आउट, खंदक, कैरोल, क्रिसमस का गीत, एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, ट्रेसर, सजोए रखना, टेरिबल, भयानक, गैपिंग, खुली हुई, ड्रोव, गाड़ी चला करके गया, ब्रेन यानी कि जला हुआ, कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, मिन्स पाई यानी कि सूखे मेवे, कॉरिडोर, गलियारा. Let's now start the lesson. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. जो पाठ हम रीड कर रहे थे उसको हमने यहाँ तक कर लिया था. टुडे लेट्स नाउ स्टार्ट द लेसन. देन समवन, आई डोंट नो हु बोट आउट ए फुटबॉल. फिर कोई, मुझे पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया. देन समवन, फिर कोई. आई डोंट नाउ हु, मुझे पता नहीं कौन. बोट आउट ए फुटबॉल, फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट. वर डम्प्ड इन प्लाइज टू मेक गोल पोस्ट. प्लाइज, प्लाइज का मतलब होता है ढेर. डम्प्ड का मतलब होता है डाल दिए. टू मैक ए गोल पोस्ट, गोल पोस्ट होता है गोल का खंबा. गोल पोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों को ढेर के रूप में डाल दिया गया. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. अगली चीज जो हमने जानी वह ये थी, टॉमी व फ्रिट्ज, टॉमी यानी कि अंग्रेज टीम और फ्रिट्ज यानी जर्मन टीम के बीच फुटबॉल मैच. वह भी कहाँ पर था? मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, यानी कि नो मैन लैंड के बीचों बीच. मिडल का मतलब क्या होता है? बीच में, यानी कि नो मैन्स लैंड के बीचों बीच. किस किस के, कौन कौन सी टीम थी? एक तो टॉमी यानी कि अंग्रेज टीम थी और एक दूसरी टीम थी जर्मन टीम, जिसको बोला है फिटज. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्स, यानी कि प्रोत्साहित करना, क्लैपिंग, तालियां बजा करके. आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट. स्टैम्पिंग यानी कि पैर थपथपाना. टू कीप आउट द कुड एज मच एज एनीथिंग. हैंस वुल्फ और मैं मैच देखने लगे और प्रोत्साहित करने लगे, तथा जो ठंड जो थी उसको दूर करने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे, वह पैर थपथपा रहे थे. देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस, देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स, सांसें. मिंगलिंग, मिंगलिंग का मतलब क्या होता है? घुल रही थी. इन द एयर, हवा में. बिटवीन अस, एक क्षण ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हमारे बीच हवा में घुल रही थी. ही सा इट टू एंड स्माइल्ड. जिम मैकफरसन, उसने भी देखा और मुस्कुराया. जिम मैकफरसन. He said after a while, I think this is how we would resolve
रिसोल्व का मतलब क्या होता है, समाधान निकालना। दिस वार यानी कि इस युद्ध का। जीन मैकफरसन उसने एक क्षण बाद कहा, हमें इस प्रकार इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच। नो वन डाई इन ए फुटबॉल मैच, यानी कि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है। नो चिल्ड्रेन आर ओरफेंड, ओरफेंड का मतलब होता है अनाथ होना, यानी कि कोई भी बच्चा है अनाथ नहीं होता है, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइव्स बिकम विडोज, वाइव्स का मतलब क्या होता है, पत्नियां। विडोज का मतलब क्या होता है, विधवा, और पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। ये जो वाइव्स जो है, वाइफ का प्लूरल है यहाँ पे, यानी कि वाइफ का प्लूरल, यानी कि उसके वाइफ में WIFE, तो FE को हटा करके यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया है, VES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैं क्रिकेट को प्रधानता देता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर द विनिंग प्रोबेबली, तभी हम टॉमीज यानी टोमियो को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। वी लाफ एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम उस पर हंस पड़े और साथ साथ ही मैच देखा। सैड टू से, दुख की बात है। कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1, दुख की बात है कि टोनी फ्रिट्ज इनकी जर्मन टीम एक के मुकाबले 2 गोल से वॉन हो गई, विन हो गए, जीत गए। बट लेकिन एज हैंस वुल्फ जेनरेसली क्या है, जेनरेसली यानी कि उदारतापूर्वक, सेड आवर गोल वाज वीडर देन देयर्स सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, लेकिन जैसे हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, जेनरेसली मतलब क्या होता है, उदारतापूर्वक कहा, क्या कहा, आवर गोल वाज वीडर, हमारा गोल उनके गोल से क्या है, चौड़ा है, क्या है, चौड़ा, अधिक चौड़ा था, इसलिए यह ठीक नहीं था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह ठीक नहीं था। द टाइम कम, समय आ गया। एंड ऑल टू सन, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. समय आ गया था जब मैच समाप्त हो गया तो शीघ्र ही सब स्नेप्स क्या होता है, जर्मन शराब, एंड द रम जो गुड़ से बनी होती है शराब, द एंड द सोसीज होता है क्या, मसालेदार गोश्त, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफी पहले ही खत्म हो गई थी। द टाइम कम एंड ऑल टू सन when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. समय आ गया था जब मैच समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, तो शीघ्र ही सब जर्मन शराब और मसालेदार गोश्त या कबाब काफी पहले ही खत्म हो गए थे और हम समझ गए थे कि सब खत्म हो गया है। इट वाज ऑल ओवर यानी कि सब खत्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज
family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी, विश यानी शुभकामनाएं देना, और उसे बताया कि मैं आशा करता हूँ, होप यानी आशा करता हूँ कि वह अपने फैमिली यानी कि परिवार से शीघ्र ही मिल पाएगा और यह लड़ाई शीघ्र ही खत्म हो जाएगी, हम सभी घर जा रहे हैं। दैट द फाइटिंग यानी कि लड़ाई वुड एंड समाप्त हो जाएगी, एंड वी कुड ऑल गो होम और हम सब ही घर जा रहे हैं। आई थिंक दैट इट इज वाट इज आई थिंक दैट इट आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर wants on both sides, hence वुल्फ सेड। मैं सोचता हूँ कि वही बात है जो दोनों तरफ से सैनिक चाहते हैं। टेक केयर, वुल्फ ने कहा, क्या कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये वही बात है जो दोनों तरफ से सैनिक चाहते हैं। टेक केयर, जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना, जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट, भूलना, दिस मोमेंट नोर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और न ही आप, नोर यू यानी कि आप भी नहीं भूल पाओगे। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उसने सलाम किया, ही सल्यूटेड यानी उसने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनचाहे दूर चलता गया। स्लोली अनविलिंगली यानी कि न चाहते हुए भी वह मेरे से दूर, अनिच्छापूर्वक यानी कि उसका मन नहीं कर रहा था मेरे से दूर जाने का, मैंने उसे महसूस किया, आई फेल्ट मैंने महसूस किया। ही हंड्रेड्स ही ट्रेंड टू वेव जस्ट once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटा था, फिर क्या हुआ, वन ऑफ द हंड्रेड्स, फिर उन सैकड़ों ग्रे कोटेड यानी कि सलेटी कोटों वाले सैनिकों, मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रीनेज, ट्रीनेज का मतलब क्या होता है, बंकर, जो बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे या फिर जा रहे थे, में से एक हो गया, यानी कि उन्होंने एक बार पलट करके मेरी तरफ हाथ हिलाया, फिर वह सैकड़े जो सलेटी कोटों वाले जो सैनिक थे उनमें आगे बढ़ गया, जो कि बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे और उनमें सभी में एक हो गया। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स मतलब क्या होता है, खंदक। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हेard them singing a carol and singing it quite beautifully। उस रात अपनी खंदकों में हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते सुना, इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए हम उसे सुन रहे थे। इट वाज स्टिल नेच साइलेंट नाट, यह इस प्रकार था, स्टिल नेच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम ए रोजिंग चोरस ए वाइल शेफर्ड्स वाच्ड, हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में समूह गान किया, वाइल शेफर्ड्स वॉच। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया, फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर्स
एज लॉन्ग एज आई लिव। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे। एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूँगा संजोए रखूँगा या फिर अपने इसको साथ रखूँगा। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? सजाना या फिर सजोए रखना। एक्सचेंज्ड आदान प्रदान करना। राउजिंग कोरस का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना एक क्षण के लिए। ऊंचे स्वर में समूह गान। राउजिंग कोरस का मतलब क्या होता है? ऊंचे स्वर में कोई समूह गान करना। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के समय, दिस वार, यह युद्ध, विल बी नथिंग बट आई डिस्टेंट, यानी कि दूर का। डिस्टेंट का मतलब कहता है दूर का। एंड टेरिबल यानी कि भयानक। मेमोरी मनी याद। अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक दुरस्त व भयानक याद होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। जो कुछ भी घटा उससे मैं आज भी जानता हूँ और दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। We shall be together again soon. I am sure of it. हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। श्योर यानी कि आश्वस्त हूँ। योर लविंग, आपका प्रिय जी